हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम चैप्टर 7 मैथ में थ्योरम 7.2 है उसे समझेंगे। तो ये आपकी बुक में जो पेज नंबर 95 पर है, पेज नंबर 95। इसको आप एक बार पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम प्रूव करना है, थ्योरम को हमें प्रूव करना होता है। अब जब हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को प्रूव नहीं करते हैं, लेकिन थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है। तो ये थ्योरम 7.2 क्या है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो आप जानते हैं 3 प्रकार के ट्रायंगल्स होती हैं। एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं। दूसरी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं। और तीसरी स्केलीन जिसमें तीनों साइड्स की लंबाई अलग होती है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम है। तो कह रहे हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये साइड इसके बराबर है। इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? बी। इसके अपोजिट कौन सा एंगल है? सी। अपोजिट मतलब सामने। इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है। तो इसमें गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये साइड इसके बराबर है बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमने प्रूव क्या करना है? एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है। एंगल बी इसके सामने है और एंगल सी इसके सामने। इक्वल साइड्स के सामने जो एंगल है वो बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, उसमें आपको ध्यान रखना है कि हम कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, जिसे कहते हैं हम सीपी सीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको जनरली ये वाला यूज करना पड़ता है कॉन्सेप्ट। तो यहां पर तो एक ही ट्रायंगल है, तो फिर 2 ट्रायंगल कैसे बनेगी? हम क्या करेंगे? इस एंगल को हम डिवाइड करेंगे 2 भाग में। ये एंगल हमने क्यों लिया? बी को क्यों नहीं किया, सी को क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एंगल 2 इक्वल साइड्स के बीच में है। और हम जो है SAS का प्रिंसिपल या रूल यूज कर सकते हैं जब 2 ट्रायंगल बनेंगे उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे डी। कैसे बनाएंगे? इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एंगल BAD, ये वाला जो एंगल है, इज इक्वल टू एंगल DAC, इसके बराबर है। कैसे बराबर है? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन बनाई। ज्योमेट्री में आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। आपने इस एंगल को बाइसेक्ट किया और ये यहाँ पे जुड़ गया डी पे, तो हमारी 2 ट्रायंगल बन गई। एक ट्रायंगल बनी ABD और दूसरी बनी ACD। अब इन 2 ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल्स ABD एंड ACD, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि AD साइड इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और AD इसका भी पार्ट है। तो ये क्या है? कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड है AD। और तीसरा देखिए हमने जो किया था कंस्ट्रक्शन से, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC बाय कंस्ट्रक्शन। ये लिखना पड़ता है आपको क्वेश्चन का आंसर देने वक्त। तो अभी देखिए, साइड बीच का एंगल, साइड बीच का एंगल, साइड, ये वाला कॉन्सेप्ट। SAS, 2 साइड और उनके बीच वाला एंगल बराबर है
दूसरी ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच वाले एंगल के, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, इससे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल्स ABD एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल में, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाई SAS रूल। ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया, मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, अर्थात अभी जो एंगल B है, एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल C है, इसका CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा यहां तक तो इस थ्योरम का पार्ट है। एक चीज मैं और आपको बताता हूं जो थ्योरम में नहीं लेकिन आपको आनी चाहिए, कई बार वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, ये इसके बराबर है। BD टू DC का मतलब क्या हुआ, BC के दो पार्ट हो गए, मतलब जिस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया वही लाइन इसको भी बाइसेक्ट करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात, जो हमने कंस्ट्रक्शन बनाई थी, हमने एंगल A को बाइसेक्ट किया था, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, वही लाइन अपोजिट साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये मैंने आपको अलग से समझाया, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो यहां पे खत्म हो गया। इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में ये भी चीज आ जाती है, आप ये प्रूव करिए, ये प्रूव नहीं करना होगा, ये प्रूव करना होगा। किसमें प्रूव करिए, BD इज इक्वल टू CD। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें जो है जो बाइसेक्टर है एंगल A का, वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये भी कई बार प्रूव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये चूंकि BD DC क्यों है, सेम कॉन्सेप्ट, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देयरफॉर लाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज आल्सो बाइसेक्टिंग लाइन साइड BC। ठीक है, तो ये हमारा जो थ्योरम कंप्लीट हो गई। अभी इसी थ्योरम का कॉन्वर्स भी है, वो भी समझ लेते हैं। वो है आपकी थ्योरम 7.3। वो आपके पेज पर होगी 96 पे। वो क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, सिंपल है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये ट्रायंगल है ABC, इसमें गिवन क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। 7.2 में हमने इसको प्रूव किया था कि एंगल BC के बराबर है। यहां पर हमने क्या प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे हमने इसको प्रूव करना है जो 7.2 में गिवन था। तो मेथड वही लगेगा यहां भी। क्या करेंगे, हम एंगल A को बाइसेक्ट करेंगे।
जब एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये एंगल इसके बराबर है। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन की है कि हमने एंगल बी को ए को बाइसेक्ट कर दिया। अगेन ए क्यों ले रहे हैं हम, बी एंड सी क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बी एंड सी इक्वल हैं और हमने क्या प्रूव करना है, ये साइड्स इक्वल हैं। और आपके माइंड में आना चाहिए भी यहाँ तो एस सी एस का मेथड लगेगा या ए एस ए का मेथड लगेगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ये साइड्स हमने प्रूव करनी है इक्वल है, तो ये वाला मेथड लगाएंगे, दो एंगल और साइड। ठीक है, अभी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, तो इसका क्या मतलब होगा, जब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा। एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये इसके बराबर होगा। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर होते हैं तो तीसरा भी बराबर होता है। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसका रीजन ये देना पड़ता है, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का जोड़ 180 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, तभी ये तीनों का जोड़ 180 बनेगा। तो अभी देखिए, ये वाला मेथड लग सकता है। इस मेथड में क्या होता है, एंगल फिर साइड फिर एंगल। तो अभी क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल इसके बराबर है। फिर दूसरा बी डी ए इज इक्वल टू सी डी ए, ये बाय कंस्ट्रक्शन है जो हमने लिखा था, और ये बाय इन्फ्रेंस है। और साइड ए डी इज इक्वल टू साइड ए डी, ये साइड दोनों में कॉमन है। ये साइड इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और ये साइड इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा रूल लिखेंगे, ए एस ए रूल। तो ये आपको पहले ही थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए कि हमने इसमें कौन सा रूल लगाना है। क्योंकि दो एंगल बराबर है तो ए एस ए का रूल लगेगा। तो जब ए एस ए का रूल लग गया तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, कौन कैसे, सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये इसके बराबर है। वाई? बिकॉज दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो दोनों में मेथड वही है, हमने इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 7.2 में हमने एस ए एस का मेथड लगाया था, रूल लगाया था इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, और 7.3 में हमने ए एस ए का रूल लगाया। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं साइड ए बी एंड ए सी, ये दोनों इक्वल है, जो हमने प्रूव करना था। तो अभी आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे वो भी लगभग ऐसे ही होंगे। आपको या तो एक ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करना होगा, फिर उन दो पार्ट्स को कॉरस्पॉन्डिंग प्रूव करना होगा, या दो ट्रायंगल बताई होंगी उनको आपने कॉरस्पॉन्डिंग प्रूव करना होगा। उससे आपके जो क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे। जनरली सब में हम यही मेथड लगाते हैं।
दो ट्रायंगल दी हुई हैं तो तीनों में से कोई एस एस का मेथड लगा के या ए एस ए का मेथड लगा के या एस ए एस का मेथड लगा के हम उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। फिर वहाँ से जो भी हमने प्रूव करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है, वो कर देते हैं। और अगर दो ट्रायंगल्स नहीं हैं तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, दी हुई हैं तो बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए। कहीं पे भी कोई आपको दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।